अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा मैनिपुलेशन के बारे में। डाटाबेस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताता चलूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन की। डाटा मैनिपुलेशन है क्या? अरे देखें, अगर 100 की तादाद में कुछ लोग खड़े हैं, बिखरे हुए हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब कि एक हाल है, उस हाल में लोग बिखरे हुए हैं, तो वो एक सलीका नहीं होगा, मैनिपुलेशन नहीं होगी। हमने क्या किया, उन लोगों को कहा कि एक कितार बना लें और उस रो में खड़े हो जाएं। अब जब वो लोग आपस में बिखरे हुए थे तो वो पूरे का पूरा हाल जो था कवर हो गया हुआ था। तो क्या किया, हमने कहा कि एक लाइन बना लें। तो जब उन लोगों ने एक लाइन बनाई तो काफ़ी जगह हाल की बच गई। तो ये क्या था, एक मैनिपुलेशन थी कि डाटा को, मतलब कि लोगों को एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिया हमने। तो ये थी डाटा मैनिपुलेशन, ये थी मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन की। डाटा मैनिपुलेशन क्या होगी, पहले तो हम बात करते हैं डाटा क्या है। अरे डाटा ये है कि जो कुछ हम कंप्यूटर सिस्टम में, जो हमारा डाटाबेस होगा, उसमें जो कुछ हमने डाटा ऐड करना, जो इन्फॉर्मेशन हमने डालनी है, वो हमारा डाटा होगा, जो कि रॉ मटेरियल होगा, जो कि ऐसा होगा जो कि हमने किसी एक स्पेसिफिक फाइल में, फोल्डर में सेव नहीं किया है। तो डाटा मैनिपुलेशन क्या हुआ फिर, कि उस डाटा को जो हम उसके अंदर सेव किए जा रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज कर देना, उसको एक तरतीब दे देना। जो डाटा हमने सेव किया है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को एक जगह कंबाइन कर देना, उस डाटा को किस तरह कैलकुलेट करना है, इस सारे के सारे प्रोसेस को डाटा मैनिपुलेशन कहेंगे। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। कौन से ऑपरेशन है, ये नीचे लिखे हैं मैंने। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, जिसमें डाटा को कैलकुलेट कर देते हैं, डाटा को एक तरतीब दे देते हैं और डाटा को समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है और उस कहानी में से मेन बातें जो हैं हमने बता दी, जो मेन टॉपिक है उसको बता दिया, ये समराइज़ हो गया। और उस मेन टॉपिक जो हमने कहानी का बताया, उससे सारी कहानी को पता चल गया कि ये कहानी में ये कुछ था। तो ये समराइजिंग है। तो मतलब ये कि जब हम डाटा के ऊपर क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन और सॉर्टिंग और समराइजिंग का अमल परफॉर्म करते हैं, ये हमारा कहलाता है डाटा मैनिपुलेशन। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग ऑपरेशन ऑन डाटा, दैट इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। अब वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करते हैं। क्लासिफाइंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, सॉर्टिंग क्या है और समराइजिंग क्या है। चलें तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफाइंग की। क्लासिफाइंग क्या है, क्या करते हैं हम, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाए तो वहाँ पर टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। ऐसा कभी हुआ कि टीचर की जो फाइल है उसके ऊपर स्टूडेंट के भी नाम लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर स्टूडेंट की अटेंडेंस लग रही है? मुमकिन ही नहीं है। क्या होगा, टीचर की फ़ाइल अलहदा होगी, स्टूडेंट की फ़ाइल अलहदा होगी। बिल्कुल इसी तरह डाटाबेस में भी होता है कि हम जो है डाटा को जो सेव करना होता है, मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में ग्रुप्स बना देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर स्टूडेंट का डाटा है तो वो स्टूडेंट वाले फ़ोल्डर में जाएगा, अगर टीचर का डाटा है तो वो टीचर वाले फ़ोल्डर में जाएगा। तो ये अमल जो कहलाता है ये क्लासीफाइंग है, कि डाटा को ग्रुप कर देना, ग्रुपिंग कर देना डाटा की, दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं, अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। ऐसा अमल जिसमें हम किसी डाटा को क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम क्लासीफाइंग कहते हैं। एग्जांपल ज़रा आप देखें, कॉलेज डाटा जो कॉलेज का डाटा है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक स्टूडेंट का डाटा है और एक टीचर का डाटा है। ग्रुप 1 जो है हमारा स्टूडेंट का डाटा हुआ, ग्रुप 2 जो है हमारा टीचर का डाटा हुआ। तो स्टूडेंट वाला डाटा स्टूडेंट वाले ग्रुप में जाएगा, टीचर वाला डाटा टीचर वाले ग्रुप में जाएगा। तो ये था हमारा क्लासीफाइंग। अब बात करते हैं
कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये हिसाब किताब जो हम करते हैं, ये हमारी कैलकुलेशन है। क्या होता है कि हम जो डाटा के ऊपर जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब जो कुछ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। जब दो मुकदारों को आपस में जो है ऐड करना है, 2 + 2 4 हो गया, ये हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 6 + 6 12 हो गया, ये हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब ये कि दो मुकदारों को या फिर तीन मुकदारों को आपस में कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि जो हमारा डाटा, जो हमारा नंबर्स की फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो हमें अक्सर ऐसा भी होता है कि हमने उनको कैलकुलेट भी करना होता है। तो कैलकुलेशन का अमल जो हम परफॉर्म करते हैं, ये हमारा कैलकुलेशन कहलाता है। जो डाटा के ऊपर हम कैलकुलेशन का अमल परफॉर्म करते हैं, ये कैलकुलेशन कहलाता है। अब इसमें क्या कुछ परफॉर्म होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं कैलकुलेशन, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, ये ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। द कॉमन कैलकुलेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है डाटा। तो ये एक हिस्सा है, ऑपरेशन है डाटा मैनिपुलेशन का। अब आ गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? एक तरतीब दे देना, एक तरतीब दे देना, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को लिख लेना, एक तरतीब देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक 1 से लेकर 9 तक जो चल रही है, ये एक तरतीब के साथ चल रहा है। अगर ऐसा हो 1 5 3 2 8, तो मुमकिन है ये जो है ये तरतीब ठीक नहीं है, ये डाटा आगे पीछे है। मतलब ये कि एक सॉर्टिंग फॉर्म में नहीं है डाटा, ये डाटा एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। डाटा जो है कुछ तो गड़बड़ है भाई, है कुछ गड़बड़। तो डाटा जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में कब होगा? जब उसको तरतीब दिया जाएगा। ये एक ऑपरेशन है डाटा मैनिपुलेशन का, कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में डाल देना डाटा को, ये हमारा सॉर्टिंग अमल कहलाता है। सीक्वेंस मतलब ये कि 1 2 3 4, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये एक सीक्वेंस चलता आ रहा है। द डाटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली। डाटा को न्यूमेरिकली फॉर्म में भी हम सॉर्टेड कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी। न्यूमेरिकली फॉर्म में क्या है? 1 2 3 4 5 6। अल्फ़ाबेटिकली क्या है? A B C D E F, ये चल रहा है। तो ये हमारा सॉर्टिंग अमल कहलाएगा। अब बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग का पहले भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। क्या हुआ है कि एक स्टोरी है, एक स्टोरी मुकम्मल बहुत ही लंबी स्टोरी है। कोई सुनाने वाला जो है ना, वो आपको मेन बातें बताता है। जो मेन बातें बताता है ना, उन मेन बातों को आप जब सुनते हो तो आप जज कर जाते हो, आपको पता चल जाता है कि सारी स्टोरी क्या थी। तो समराइजिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। जो डाटा है ना, जो बहुत ही ज़्यादा मुकदार में डाटा है, उसमें से मेन डाटा को ना कंबाइन कर देना एक जगह पे, जिससे दूसरे डाटा का जो कुछ भी हमने जो कंबाइन किया डाटा, उससे हम फ़ायदा ले सके। ऐसा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ऐसा डाटा समराइज़ कर दिया जाता है जो कि फ़ायदेमंद हो। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड समराइजिंग। बहुत ही ज़्यादा डाटा को बहुत कम कर देना, और वो जो डाटा हमने कम करना है वो भी हमारे लिए यूज़फुल हो, वो डाटा हमारे लिए यूज़फुल हो। मतलब कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो जो हमने डाटा समराइज़ किया हुआ है उससे हमें फ़ायदा हो जाए। तो ये था हमारा डाटा मैनिपुलेशन का प्रोसेस। फिर से बताता चलूँ कि डाटा मैनिपुलेशन ऐसा एक तरीका है जिससे हम डाटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को, कैलकुलेट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं। तो ये था हमारा डाटा मैनिपुलेशन इन डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर भी डाटा मैनिपुलेशन यही है, और डाटाबेस के बाहर भी अगर हमने किसी भी डाटा को मैनिपुलेट करना है तो ये अमल परफॉर्म होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।